तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स तिब्बती मुकुट का रहस्य। चोरी गए खजाने की तलाश में वेताल। तिब्बती मुकुट का रहस्य। डेंकाली के जंगल के एक पुराने किले में जोरदार विस्फोट हुआ। जमीन कांप उठी, अंधेरी रात जगमगा उठी। वेताल के इलाके में किसने यह हिम्मत की उस अत्याचारी राजा के किले में तोड़फोड़ क्यों की? इन सवालों का जवाब पाने के लिए मृत्युंजय वेताल अपने पुरखों का इतिहास देखने लगा। किंतु सामने आ खड़ी हुई एक नई आफत। विस्फोट के बाद ही एक आदमी खंडहर से निकला। जंगल में चेतावनी का संदेश गूंज उठा। पुराने किले में गोरे आदमी ने बम छोड़ा। संदेश भीड़ जंगल में वेताल के पास पहुंचा। चलो चले। थोड़ी देर में नेकाबर के किले में बम छोड़ा तो क्यों? वह अत्याचारी मर गया, उसके दुश्मन भी। जंगल वाले उधर जाते नहीं। विस्फोट से एक तहखाना खुल गया है। किला छुपने छुपाने की जगह। कुछ जानी पहचानी बात है। याद आया, मेरे दादा के दादा 13वें वेताल ने इतिहास में किले का उल्लेख किया है। अपनी रहस्यमयी गुफा में 13वें वेताल अभागे लगभग 100 साल हुए। वेताल अपने पुरखों का 400 वर्ष का इतिहास देखने लगा। यह रहा 1768 नामी बदमाश रेचमांड से मुकाबला। कई दिन किले के पास इंतजार किया लेकिन रेचमांड नहीं आया। यह तो अंत है, शुरू से पढ़ूँ तो सारा भेद खुलेगा। बैठ तू भी, बहुत देर पढ़ना है। 100 बरस पुरानी बातें खुलने लगी। नेरन के सुल्तान को सोने से तौलने के सालाना जलसे में रेचमांड पहले पहल दिखाई दिया। अचानक एक गोली छूटी। भगदड़ में एक घुड़सवार सोने के बोरे को रस्से से बांधकर भाग निकला। मैंने पीछा किया। सोना लेकर भागना मुश्किल है, पुल के पार पकड़ लूं। लेकिन रेचमांड ने योजना बहुत चतुराई से बनाई थी। उसके साथी तैयार, उन्हें पकड़ूं तो सोना बचे। मेरे दादा के दादा नदी में कूद पड़े। बदमाश पकड़े गए, सोना मिल गया। लेकिन रेचमांड निकल भागा। आगे बढ़ूं? रेचमांड से दूसरी मुठभेड़ कैसे रही? 6 महीने बाद रेचमांड एक अनमोल डाक टिकट हथियाने चला। 2.5 लाख रुपए के रंगून नेशनल टिकट के मालिक के घर जा रहा है। पकड़े बिना नहीं छोड़ूंगा। रेचमांड ने रेचमांड ने तिजोरी से कीमती टिकट निकाल लिया। मैं भी तैयार था। रेचमांड, अब बच नहीं सकते तुम। वेताल, अचानक उसने अपना शिकारी बाज उड़ाया। मुझे पकड़ लो, लेकिन टिकट गया। हो, बाज टिकट ले गया। मैं रेचमांड को छोड़ बाज के पीछे भागा। बाज समुद्र पर पहुंच गया तो टिकट नहीं मिलेगा। गोली मारनी चाहिए। बाज 5वीं गोली से घायल होकर गिरा। चूहे मारने वाला बाज चोरी करने चला था। और तब मैं रेचमांड की तरफ लौटा, फिर निकल गया। दोनों बार बच गया। उसी रात से बदले की आग मेरे मन में जलने लगी। आग तो लगी शेरा, लेकिन देखे आगे क्या होगा। रेचमांड का पता लगाते लगाते मैं 2 महीने बाद तिब्बत पहुंचा। बौद्ध विहार में जो मुकुट है उसी के लिए रेचमांड यहाँ आया है। मैं सोच ही रहा था कि रेचमांड मुकुट चुराने पहुंच भी गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे एक पहाड़ पर जा घेरा। अब नहीं बचोगे, उतर आओ मुकुट लेकर। 1 मिनट उसने मुझे घूरा, फिर वेताल संभालो मनो उस मुकुट को। मुकुट बर्फ के साथ तेजी से आने लगा। पत्थर जैसा बक्स टकरा कर रुका, परंतु रेचमांड अट्टहास करता हुआ फिर भाग गया। अब के तुमसे निपटूंगा वेताल। निकाबर के किले की बात तुम्हें मालूम नहीं? हो। सचमुच मालूम नहीं थी। कई महीने मैंने किले के पास इंतजार किया लेकिन रेचमांड नहीं आया। वह तो नहीं आया, लेकिन उसकी जगह अब कोई और आ पहुंचा है। कौन होगा शेरा? और तहखाने में था क्या? उसी समय कई मील दूर। क्या माणिक्य है? मेरे दादा के दादा तो वेताल के कारण इसे नहीं ला सके, लेकिन मैंने हथिया ही लिया। उनकी डायरी मिलने से ही मुझे सफलता मिली। उनकी सब बातें इसमें लिखी है। वेताल ने चोरों के चक्कों की दुनिया में उनकी इजाज़त मिट्टी में मिला दी थी। मैं फिर से नाक ऊंची कर दूंगा। उनके नाम के दाग मिटाकर मैं उस दुनिया में अपना नाम भी चमकाऊंगा। और बीहड़ वन में किसी उच्चक्के को रेचमांड की किले वाली बातें मालूम हो गई है।
वह और भी कई बातें जान गया होगा। 2 सप्ताह में नेरन का नया सुल्तान सोने से तोला जाएगा। सेरा, हम भी देखने चलेंगे। 13 दिन बाद। रिचमंड के कदमों पर चलने वाले आदमी को कल नेरन के जलसे में आना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा कौन कौन आता है। अगले दिन दोपहर में तोल शुरू हो गई। अरब गारद और कुछ सैलानी भी ही आए। अचानक, अरे, मोटर सुल्तान की तरफ। मोटर तराजू के पास पहुंची। बोरे को जकड़ रहा है जैसे रिचमंड ने उस जमाने में किया था। तरीका पुराना ही है, लेकिन नदी में पानी नहीं है जो नाव काम दे। पुल पर बिजली की रेल चलती है अब। बेताल धोखा खा गया। नए चोर ने नया उपाय किया। साथी मौजूद है। माल के खुले डिब्बे में सूझ खूब है। 13वें बेताल की तरह मैं कूद कर नहीं पकड़ सकता। मैं तो रेलगाड़ी की बिजली काट दूंगा। बाद में इतिहास में लिखा है कि उस रेजवान ने टिकट चुराया था। यह रेजवान भी वही टिकट उड़ाने जाएगा। कुछ दिन बाद बेताल वहीं जा चुका जहाँ टिकट के मालिक का घर था। टिकट चुराना है तो रेजमांड को नाव से आना होगा। यह आवाज़, हेलीकॉप्टर। रिचमंड चोरी वही है। रिचमंड चोरी वही है। तरीका बदल गया। फौरन पहुंचना चाहिए, नहीं तो वह अपना काम करके निकल जाएगा। वह उस घर की तरफ भागा। देर हो गई। टिकट जेब में पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही वेताल झपटा। किसी भी तरह रोकूंगा। पागल मत बनो वेताल, जान से हाथ धो बैठोगे। अभी उम्मीद है, समुद्र की तरफ जा रहे हैं ना। हेलीकॉप्टर डगमगाने लगा। वेताल ने पकड़ ढीली करके टिकट वाली जेब पर हाथ मारा। यह क्या, टिकट गया। वेताल कुत्ता कहीं का, किस्मत तेरा साथ दे रही है। नीचे वेताल तेजी से गिर रहा था। पानी 300 फुट दूर था। इन मौके पर वेताल तैराक की तरह पानी में गिरा। बाहर निकला तो निराश था। जीत कर भी हारा। टिकट बच गया, लेकिन रेचमांड भी बच गया। वेताल तिब्बत को रवाना हुआ। अब 17वीं शताब्दी के रेचमांड का पोता पर पोता ही है। वही चोरियां करता है जिन्हें मेरे पुरखे ने रोका था। बदला चुकाना चाहता है। अगली चोरी तिब्बत के मुकुट की। एक बात उसके हक में है, मुझे पता नहीं कि वह कब चाल चलेगा। मुझे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। बाद में बौद्ध विहार के बाहर मैं अपना प्रसिद्ध मुकुट देखना चाहता हूँ। यह अंगूठी मेरा निशान है। आप वेताल हैं? अंदर पधारिए। मैं इसे हाथ में उठा लूँ? जरूर। यह 400 वर्ष पहले बना था, तब से वहीं रखा है। एक बार कोई उठा ले गया, तब आप ही लौट लौट गए थे। हमारी प्रार्थना है कि यह हमेशा यहीं सुरक्षित रहे। बाद में रेचमांड 4 रास्तों से आ सकता है। हमें देखेगा तो छुप जाएगा। कोई तरकीब करनी होगी। उस रात वेताल 13वें वेताल के सपने देखता रहा। ओह, 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 मेरे वे पुरखे तो असफल रहे, लेकिन मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। उधर निकट ही, वेताल, कल सुबह मैं रेचमांड के नाम पर लगे सब सब धब्बे धो डालूंगा। सुबह होते ही बिहार बिहार के बाहर बम फटा। बचाओ, मुकुट को बचाओ। घंटा तो किसी के मरने या खतरे के समय ही बजता है। रिचमंड शायद आ गया, देखे। वेताल के आते आते रिचमंड मुकुट लेकर बर्फीले पहाड़ पर चढ़ गया। सब ठीक है वेताल, तुम मेरे पुरखे से जीत गए, मुझसे नहीं जीतोगे। फिसलती गाड़ी पहाड़ से उतर रही थी। वेताल उसी समय ऊपर पहुंचा। पहला दौर हुआ। वेताल की एक नहीं चलने दूंगा। गाड़ी नीचे और नीचे जा रही थी। दूसरा दौर। लोग वेताल की ताकत को पहचानते नहीं, इसीलिए हारते हैं। लेकिन मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। पानी में सुराग नहीं मिलेगा। नदी किनारे कई मील दूर ठीक समय पर कारवां आया। इन्हीं के साथ बंदरगाह तक जाऊंगा। इस भेस में कोई नहीं पहचानेगा। रेचमांड 3 दिन कारवां के साथ रहा। जहाज तैयार? बहुत खूब। रेचमांड खुशी खुशी जहाज पर सवार हुआ। खूब हाथ मारा है मैंने। मेरे पुरखे देखते तो उनकी छाती गर्व से फूल जाती। आखिर डेंकाली, बहुत अच्छे ब्रैंगन, चलो मेरे साथ, तुम्हें इनाम दूंगा। थोड़े सब्र के बाद, आज बहुत खुशी का दिन है ब्रैंगन। रेचमांड ने आखिर वेताल को हरा दिया। हो हो। आपके खंजर ने मेरी किस्मत जगाई। मैंने आपके शत्रु को मात दी। रेचमांड पागलों की तरह अपने पुरखे के चीर से बात करने लगा। देखिए देखिए, नेकाबर के किले से माणिक के तिब्बत से ताज, इन्हीं के लिए वेताल ने 100 बरस पहले आपको चगाया था।
खुशियाँ मनाओ ब्रेंगन, मैंने वेताल को झकाया है। कोई आया है ब्रेंगन, दरवाज़ा खोलो होशियारी से, पूरी होशियारी से। वेताल, यहाँ कैसे? मैंने तो कोई सुराग नहीं छोड़ा। तुमने नहीं छोड़ा, लेकिन मुकुट ने बता दिया। मैंने इसमें छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर लगा दिया था, वह सारे रास्ते संदेश देता रहा। इस छोटे से रेडियो से संदेश मुझे मिलते रहे, फिर तुम कैसे बचते रहे यजमान? पहाड़ पर मैंने आसानी से तुम्हारा पीछा किया। दाईं तरफ तूफान गाड़ी उधर गई है। नदी के पास संदेश बंद हुआ। मैं फ़ौरन समझ गया संदेश बंद होने का एक ही कारण है। तूफान, ट्रांसमीटर पानी के अंदर है। रिचमंड पानी के बहाव की दिशा में ही जाएगा। तुम कारवां में शामिल हुए तो फिर पता मिल गया। संदेश खूब साफ है, वह ज़रूर कारवां में मिल गया। बंदरगाह पर संदेश कमज़ोर पड़ा तो फिर तुम्हारा भेद खुल गया। संदेश धीमा है रिचमंड, जहाज़ पर गया। मैं दूसरे जहाज़ से तुम्हारा पीछे टेंकालिया पहुंचा। हमारी मुठभेड़ का अंतिम अध्याय है ये। नेकाबंद ने तहखाने में माणिक्य छुपाया था। बाजी मैं नहीं आ रहा वेताल, यह संभालो मेरे पुरखे का उपहार। वेताल फुर्ती से बचा, खंजर खिड़की से बाहर जा गिरा। वेताल के पाँव क्षण भर को डगमगा गए थे। मैं अभी तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। रेचमांड के झपटने से दोनों ही खिड़की को तोड़ते हुए बाहर गिरे। वेताल के मजबूत हाथों ने एक ही पेड़ की डाल पकड़ ली, लेकिन रेचमांड धरती पर गिर पड़ा। बालों पर गिरा है, बच गया होगा। देखूं, जिंदा है, उठना चाहता है। यह क्या, वही खंजर? होनी बड़ी बलवान वेताल, रेचमांड खानदान ही मिट गया। अपने पुरखे के खंजर से ही मरा, मानो उस पुरखे ने अपने बेटे पोतों की करतूतों को खुद ही खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।